हेलो एवरीवन, देखिए आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री जो 10th क्लास का हम शुरू किए हैं उसका सेकंड पार्ट। हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है, तब इस दूसरे पार्ट को देखिएगा तो और अच्छे से बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम उस वीडियो में जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, ये बात को हमने समझ लिया था। आज हम लोग यहाँ समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ध्यान से आप लोग इसको समझिए। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं जिसमें ताप उत्पन्न होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें गैस बनता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवक्षेप प्राप्त होते हैं, तो कुछ में तापमान परिवर्तन होता है, तो कुछ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो कुछ में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो किसी अभिक्रिया में अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो इन सारी बातों को हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए तो पहला इसकी विशेषता हो गया, पहला गैस का बनना, गैस का बनना। ठीक है, तो पहला विशेषता हो गया गैस का बनना। ठीक है, तो देखिए आप आगे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े वो भी सही, पढ़े हैं फिर भी सही, हम बता देते हैं। सुनिए, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग याद रखिएगा, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल स्वरूप ये बात लिख सकते हैं कि जब जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस बनता है। तो जैसे में हमने एग्जाम्पल लिया कि जब जस्ता एक धातु है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रंग परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, रंग परिवर्तन। अब देखिए, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस बनता है, रंग परिवर्तन होता है। ठीक है ना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, रंग परिवर्तन। जैसे देखिए, जब हम
कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो देखिए, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है और लोहा पर हल्के भूरे रंग की परत बैठ जाती है। यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस बनता है। ठीक है, और देखते हैं तीसरा, अवक्षेप का बनना। ठीक है, अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं से अवक्षेप प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर, ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो दही के तरह सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, दही के तरह। अब देखिए, चौथा हम विशेषता जान रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया की चौथी विशेषता है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल में मिलाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जल में मिलाते हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो। जैसे देखे होंगे कि जब चूना को जल में मिलाते हैं तो एकदम पूरा खौलता है, पूरा गर्म हो जाता है, ऊष्मा निकलता है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है तो कुछ में ऊष्मा नहीं निकलता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्माशोषी। ठीक है ना। तो चलिए हम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में, और वहाँ हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण के क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।